That's what I am stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का हमारा विषय है कर्ता। तो कई बार लोगों के दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि भाई प्रत्येक कार्य का कर्ता कौन है। तो वैसे तो हम लोग यही मानते हैं कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो ही प्रत्येक कार्य के कर्ता है। The 3 modes of nature are responsible for each and every activity that is performed by the human being। पर लेकिन अगर हम गहराई में जाए तो शास्त्रों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि केवल प्रकृति के 3 गुण ही प्रत्येक कर्म के या प्रत्येक कार्य के कर्ता नहीं है। वास्तव में प्रत्येक कर्म के, प्रत्येक कार्य के वास्तव में 3 कर्ता होते हैं। तो सबसे पहले कर्ता तो जीवात्मा है। जीवात्मा कर्म के, अपने कर्म के उत्तरदायित्व से अपने आप को नहीं बचा सकता, क्योंकि ये वही था जीवात्मा जिसने कर्म करने की इच्छा की, फिर उस कर्म को पूरा करने के लिए प्रयास किया, उसने प्रयास भी उसने किया, फिर अब उस कर्म का फल भी, उस कर्म के फल का आनंद भी वही भोगना चाहता है। तो इसलिए उस कर्म का कर्ता जीव आत्मा भी हुआ। और दूसरा कर्ता कौन है कर्म का? वो है प्रकृति के 3 गुण। चाहे प्रकृति के 3 गुण जड़ पदार्थ है, वो मात्र भगवान कृष्ण की, परमात्मा की सैंक्शन से, उनकी मंजूरी से, उनकी स्वीकृति से मनुष्य ने जो इच्छा की होती है, जीवात्मा ने जो इच्छा की होती है, उसको पूरा करते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति के 3 गुण भी कर्ता हुए। और तीसरा कर्ता कौन है? परमात्मा। बिकॉज परमात्मा सुपर सोल ग्रांट्स सैंक्शन टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। सैंक्शन कौन देते हैं? उस कर्म को करने की इजाज़त, मंजूरी तो भगवान देते हैं। इसलिए प्रकृति के 3 गुण भी करता है, जीवात्मा भी करता है और परमात्मा भी करता है। जब ये ज्ञान अविद्या को हटाता है और जैसे ही इस ज्ञान के द्वारा अविद्या हट जाती है तो जीवात्मा सुपर सोल परमात्मा का आश्रय लेता है। और जैसे ही वो भगवान का आश्रय लेता है तो क्या होता है? जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।